आज हम लोग 12 क्लास बिहार बोर्ड के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर जो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र चैप्टर है, इसका सेकेंड टॉपिक देखते हैं। इसके फर्स्ट टॉपिक मैंने फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया। उसमें मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है, विद्युत आवेश कैसे उत्पन्न किया जाता है। एक अनचार्जड बॉडी से, एक अनावेशित वस्तु से चार्जेड बॉडी मतलब कि आवेशित वस्तु कैसे बनाते हैं, अनचार्जड बॉडी से चार्जड बॉडी कैसे बनाते हैं, ये बात हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में भी देखा। और चार्जेड बॉडी जब बनाया जाता है तो बॉडी के मास और वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट आता है, उसको भी मैंने पहला वीडियो में देखा। और फिर उससे जुड़ा हुआ बिहार बोर्ड में आज तक कौन कौन सा क्वेश्चन आया, वो भी मैंने पहला वीडियो में देखा। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज मैं सेकंड वीडियो में पढ़ रहा हूं कि चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होता है। ये हम लोग सेकंड वीडियो में देख रहे हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी हम लोग सेकंड वीडियो में देख रहे हैं। तो मैंने हेडिंग बनाया प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, हिंदी में कहते हैं विद्युत आवेश, विद्युत आवेश के गुण। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब विद्युत आवेश के गुण। तो विद्युत आवेश के गुण एक एक करके देखते हैं। विद्युत आवेश का पहला गुण है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। हिंदी में कहें तो विद्युत आवेश क्या है, अदिश राशि है। तो विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं, तो जिस फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड ही जरूरी होता है उसे कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। जैसे मास, वॉल्यूम, लेंथ, टाइम। तो जैसे मास, वॉल्यूम, लेंथ, टाइम स्केलर क्वांटिटी होता है, उसी तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज भी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। ये हम लोग 11th क्लास के वेक्टर टॉपिक में पढ़े थे। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। अब क्या है कि सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज का सेकंड प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिक चार्ज का सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व होता है। तो सबसे पहले तो हम एक आइसोलेटेड सिस्टम को समझते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम क्या हुआ, तो मैं एक इलाका, एक दायरा बना लूं, अपनी तरफ से एक दायरा बना लूं, उस इलाके के अंदर का कोई भी चार्ज यदि बाहर नहीं जाएगा और बाहर का कोई भी चार्ज अंदर नहीं आएगा, तो मैं कहूंगा वो जो सराउंडिंग इलाका है, वो जो बॉन्डेड इलाका है, वो कहेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड का मतलब होता है विलगित। आइसोलेटेड का मतलब हो गया विलगित। सिस्टम का मतलब हो गया निकाय। निकाय उसे कहेंगे जो हम एक बॉन्डेड इलाका बनाए, उसके अंदर जो भी है सब कुछ को मिला करके हम सिस्टम कहेंगे, निकाय कहेंगे। बॉन्डेड इलाके के अंदर जो भी चीजें रहेगा सबको मिला करके हम लोग सिस्टम या निकाय कहेंगे। और चूंकि वो इलाका क्या है, बॉन्डेड है, अपनी तरफ से मैंने एक बॉन्डेड इलाका माना, वो क्या है, बिल्कुल ही अलग है, बाहर की चीजें अंदर नहीं आ रही, अंदर की चीजें बाहर नहीं जा रही, तो वो जो बॉन्डेड इलाका होगा वो आइसोलेटेड हो गया। तो अपनी तरफ से एक बॉन्डेड इलाके को मान रहा हूं, बॉन्डेड एरिया को मान रहा हूं जिसमें कुछ चार्ज है, तो मैं कहूंगा कि वो आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। तो सेकंड प्रॉपर्टी ये कहता है कि आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। कंजर्व रहने का मतलब हो गया कि चार्ज न तो क्रिएट होगा, टोटल चार्ज अपने आप से न तो क्रिएट होगा और टोटल चार्ज ना ही अपने आप से डिस्ट्रॉय होगा। सिस्टम के अंदर जो भी चार्ज होगा, सिस्टम के अंदर जो भी नेट चार्ज होगा, वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सिस्टम के अंदर टोटल चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा। बस केवल क्या हो सकता है, सिस्टम के अंदर चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, जिसको कि इलेक्ट्रिक चार्ज की थर्ड प्रॉपर्टी भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज में भी रीडिस्ट्रीब्यूटेड, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग पुनर्वितरण कर सकते हैं, फिर से बंटवारा कर सकते हैं। इसको हम लोग फिगर से समझते हैं, हम लोग अच्छे समझ जाएंगे। तो यहां पर क्या है ना कि मैं एक आइसोलेटेड सिस्टम बना रहा हूं, ये घेर के मैंने क्या बनाया, एक आइसोलेटेड सिस्टम बनाया। यहां मैंने घेर दिया और मैं क्या कह रहा हूं कि ये क्या है,
आइसोलेटेड सिस्टम, इसको मैं यहां पर बनाता हूं बीच में, ये क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम है। अब इस आइसोलेटेड सिस्टम में ये मैंने जो बॉन्डेड एरिया बनाया, ये क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम है। इसके अंदर के चार्ज बाहर नहीं जाएंगे, बाहर के चार्ज अंदर नहीं आएंगे, तो ये क्या कहलाएगा, आइसोलेटेड सिस्टम। इसके अंदर मैं दो स्फीयर मान रहा हूं अपनी मर्जी से, एक स्फीयर मैंने ये मान लिया, एक स्फीयर मैंने ये मान लिया, इसको मैंने 1 नाम दिया, इसको मैंने 2 नाम दिया, दो स्फीयर मान लिया। अब मान लिया अपनी मर्जी से कि स्फीयर 1 पर जो है -5 कूलम चार्ज है, स्फीयर 2 पर जो है +8 कूलम चार्ज है। ये मैंने अपनी मर्जी से मान लिया कि मैं एक बॉन्डेड इलाका मान रहा हूं, बॉन्डेड एरिया मान रहा हूं। इस बॉन्डेड एरिया में दो स्फीयर है, एक स्फीयर पर -5 कूलम चार्ज है, दूसरे स्फीयर पर +8 कूलम चार्ज है। अब इस चार्ज को बाहर से नहीं लेना देना, बाहर में क्या चार्ज है नहीं है, अंदर का चार्ज बाहर नहीं जाएगा, बाहर का चार्ज अंदर नहीं जाएगा, तो यह एक आइसोलेटेड सिस्टम बन गया। इस सिस्टम में दो स्फीयर है जिस पर अपना अपना चार्ज है। अब मैं कह रहा हूं कि दोनों चार्ज जो है मूव कर रहा है, ये दोनों चार्ज क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, दोनों चार्ज मूव कर रहा है, मूव कर रहा है। तो मूव करते करते क्या हो गया कि दोनों स्फीयर जिस पर चार्ज है किसी कारण से टकरा गया, मूव कर रहा है तो टकरा सकता है। ये दोनों चार्जेड स्फीयर जो है मूव कर रहा है, मैंने अपनी मर्जी से मान लिया कि दोनों चार्जेड स्फीयर क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, सिस्टम के अंदर ही मूव कर रहा है, तो टकरा गया। यहां पर क्या हो गया, कोलिजन हो गया, और कोलिजन होने के बाद स्फीयर 1 इधर चला गया और स्फीयर 2 इधर चला गया। तो देखिए यहां पर एक सिस्टम बना हुआ है, इस सिस्टम में दो स्फीयर है जिसका अपना अपना चार्ज है, दोनों स्फीयर मूव कर रहा है, तो दोनों स्फीयर के बीच में कोलिजन हो गया, टक्कर हो गया। टकराने के बाद फिर दोनों स्फीयर क्या हो गया, सेपरेट भी हो गया, ये हो गया स्फीयर 1, ये हो गया स्फीयर 2। तो मैं देख रहा हूं कि कोलिजन के पहले चार्ज क्या है वो मैं बताया। अब कोलिजन के बाद मैं देख रहा हूं कि स्फीयर 1 पर, कोलिजन के बाद मैं देख रहा हूं कि स्फीयर 1 पर +20 कूलम चार्ज आ गया। मैंने अपनी मर्जी से मान लिया कि कोलिजन के बाद जो है स्फीयर 1 पर +20 कूलम चार्ज आ गया। तो कोलिजन के बाद अगर स्फीयर 1 पर +20 कूलम चार्ज आ गया तो स्फीयर 2 पर कितना चार्ज होगा, स्फीयर 2 पर कितना चार्ज होगा, तो यहां पर हम लोग कंजर्वेशन का नियम लगाएंगे। कंजर्वेशन का नियम कहता है कि आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व होता है। तो मैं चेक करना चाहूंगा कि कोलिजन के पहले, बिफोर कोलिजन, टोटल चार्ज कितना था। तो यहां मैं लिख रहा हूं कि बिफोर कोलिजन मतलब कि टक्कर से पहले टोटल चार्ज, हिंदी में कहें तो कुल आवेश, टक्कर से पहले कुल आवेश कितना है, ये यहां पर टकराया है, यहां पर टकराया है, टक्कर से पहले बिफोर कोलिजन ये है, तो बिफोर कोलिजन टोटल चार्ज कितना है, -5 कूलम +8 कूलम इज इक्वल टू कितना हो गया, +3 कूलम। तो बिफोर कोलिजन टोटल चार्ज है क्या, +3 कूलम। तो इस बात की गारंटी है कंजर्वेशन के नियम से, कंजर्वेशन के नियम से इस बात की गारंटी है कि टक्कर के बाद आफ्टर कोलिजन भी टोटल चार्ज +3 कूलम ही रहेगा, आफ्टर कोलिजन भी टोटल चार्ज क्या रहेगा, +3 कूलम ही रहेगा। तो आफ्टर कोलिजन भी +3 कूलम होने के लिए इस बॉडी पर कितना चार्ज होना चाहिए, इस बॉडी पर जो है -17 कूलम चार्ज होना चाहिए। तभी तो देखिए
आफ्टर कोलिजन निकालते हैं हम लोग। आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन मतलब कि टक्कर के बाद, टक्कर के बाद, आफ्टर कोलिजन मतलब कि टक्कर के बाद टोटल चार्ज निकालते हैं हम लोग। टोटल चार्ज कितना हो जाएगा टक्कर के बाद? टोटल चार्ज कितना होगा देखिए तो, प्लस 20 कूलाम माइनस 17 कूलाम बराबर क्या हो गया? प्लस 3 कूलाम। तो बिफोर कोलिजन भी आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज प्लस 3 कूलाम है। आफ्टर कोलिजन भी, टक्कर के बाद भी आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज प्लस 3 कूलाम है। तो इस तरह से आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज क्या हुआ? ऑलवेज कंजर्व हुआ। पहले भी प्लस 3 कूलाम, बाद में प्लस 3 कूलाम। तो यही सेकंड प्रॉपर्टी कहता है कि टोटल चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्वेड। वो कभी नहीं घट सकता, कभी नहीं बढ़ सकता। नेट चार्ज कभी घटेगा नहीं, कभी बढ़ेगा नहीं। तो क्या हुआ देखिए, चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। यहां पर इलेक्ट्रिक चार्ज में भी रीडिस्ट्रीब्यूटेड, इलेक्ट्रिक चार्ज का, विद्युत आवेश का पुनर्वितरण हो सकता है। देखिए, टक्कर के पहले दोनों स्फीयर पर जो चार्ज था वो -5 और +8 के रूप में डिस्ट्रीब्यूट था। कोलिजन के पहले दोनों स्फीयर पर जो चार्ज है वो -5 और +8 के रूप में डिस्ट्रीब्यूटेड है, बटा हुआ है। बट आफ्टर कोलिजन देखो तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया? +20 और -17 के रूप में डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो पहले इस प्रकार से था उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया। जो डिस्ट्रीब्यूशन, जो बंटवारा, जो वितरण -5 और +8 के रूप में था, वही बंटवारा, वही वितरण जो है +20 -17 के रूप में हो गया। तो आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन तो हो सकता है, मगर नेट चार्ज हमेशा क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। ये कहता है क्या? कंजर्वेशन लॉ। तो इलेक्ट्रिक चार्ज आइसोलेटेड सिस्टम में हमेशा कंजर्व रहता है। हिंदी में कहें तो निकाय में कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। बट केवल क्या हो सकता है कि आवेशों का पुनर्वितरण हो सकता है। ये है इलेक्ट्रिक चार्ज की फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी। चौथा प्रॉपर्टी मैं अगले वीडियो में पढ़ाता हूं। चौथा प्रॉपर्टी जो है उसको मैं सेपरेटली पढ़ाऊंगा, क्योंकि उसको समझाना थोड़ा सा जटिल होता है। उसको कहते हैं क्वांटम थ्योरी, आप क्वांटाइजेशन भी कहते, इलेक्ट्रिक चार्ज का क्वांटाइजेशन कहते हैं। उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में सेपरेटली रूप से पढ़ाता हूं। इसको जो मैंने पढ़ाया, इससे जुड़ा हुआ बोर्ड में क्या सवाल आया उसको मैं अब देखता हूं। यहां जो मैंने पढ़ा कि, तो इससे जुड़ा हुआ बोर्ड में, बिहार बोर्ड में कौन सा सवाल आया वो मैं आपको बतलाता हूं। देखिए, वो जो सेकंड प्रॉपर्टी है उससे बिहार बोर्ड में 2020 का 5वां नंबर सवाल आया है। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, 2 नंबर के लिए आया हुआ सवाल है ये। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज के कंजर्वेशन का प्रिंसिपल क्या है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है। तो आप क्या लिखेंगे? वही लिखेंगे आपकी, टोटल चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्वेड। एक आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज क्या होता है? हमेशा कंजर्व होता है। मतलब कि हिंदी में क्या है कि किसी विलगित निकाय, ये क्या हो गया? विलगित निकाय हो गया। विलगित क्यों हो गया? अंदर की चीजों को बाहर से मतलब नहीं है, बाहर की चीजों को अंदर से मतलब नहीं है, इसलिए क्या हो गया? विलगित, मतलब कि अकेला। तो किसी विलगित निकाय में, निकाय मतलब सिस्टम, किसी विलगित निकाय में कुल आवेश क्या होगा? हमेशा संरक्षित होगा। तो अंदर में क्या हो सकता है? केवल इलेक्ट्रिक चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, विद्युत आवेश का पुनर्वितरण हो सकता है। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर लिया कि एक आइसोलेटेड सिस्टम है, इसमें 2 स्फीयर है, एक को नाम मैंने ए दिया, दूसरे को नाम मैंने बी दिया।
स्फीयर 1 पर मैंने +6 कूलम दिया, स्फीयर बी पर मैंने +10 कूलम दिया। दोनों मूव करते हैं तो दोनों का कोलिजन हो गया, यहां पर कोलिजन हो गया, टक्कर हो गया दोनों का। कोलिजन के बाद जो है दोनों स्फीयर अलग अलग हो गया। तो भाई एक स्फीयर पर +20 कूलम आ गया, +20 कूलम अगर स्फीयर ए पर आया है तो गारंटी है कि स्फीयर बी पर +16 कूलम ही होगा। इस बात को समझने के लिए हमने क्या किया कि निकाला बिफोर कोलिजन, मतलब कि टक्कर के पहले टोटल चार्ज। बिफोर कोलिजन मतलब क्या हो गया, टक्कर के पहले टोटल चार्ज -6 +10 बराबर +4। आफ्टर कोलिजन टोटल चार्ज, आफ्टर कोलिजन टक्कर के बाद आफ्टर कोलिजन टक्कर के बाद टोटल चार्ज बराबर क्या होगा, +20 कूलम -16 कूलम मतलब कि +4 कूलम। तो देयरफॉर टोटल चार्ज रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट। कहेंगे ना कि इस तरह से क्या होता है कि टोटल चार्ज जो होता है वो सिस्टम में टोटल चार्ज जो होता है कुल आवेश, टोटल चार्ज मतलब कुल आवेश, रिमेन्स माने रहता है, ऑलवेज माने हमेशा, कांस्टेंट मतलब कि संरक्षित। तो कुल आवेश हमेशा संरक्षित होता है। यही क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। तो आपको आंसर ऐसे ही लिखना। देखिए मैंने आंसर में बहुत ज्यादा लैंग्वेज नहीं दिया है। आंसर 2 नंबर का आंसर में ऐसा नहीं कि बहुत लैंग्वेज देना है आपको, लैंग्वेज लिमिटेड देना है आपको। उससे जुड़ा हुआ अगर कोई ऐसा मात्रक है, ऐसा यूनिट है, डायमेंशन है, फार्मूला है, फिगर है तो वो दीजिए। लैंग्वेज कम ही लिखिए, लैंग्वेज में इंपॉर्टेंट पॉइंट ही लिखिए। और उसके बाद अगर क्वेश्चन से जुड़ा हुआ फिगर है तो फिगर दीजिए, फार्मूला दीजिए, एग्जाम्पल दीजिए, यूनिट डायमेंशन लिखिए। इस तरह से नंबर मिलता है। खूब लेंदी लैंग्वेज लिखने से नंबर नहीं मिलता भैया। अगर आपको 400 से पार जाना है तो आप खूब लिखना मत सीखो कि हाँ एकदम खूब लंबे लंबे लाइन लिख रहे तो उससे नंबर मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। आपको लैंग्वेज कम ही देना होगा और टाइम निकाल करके आपको फिगर देना होगा, ऐसा यूनिट लिखना होगा, डायमेंशन लिखना होगा, फार्मूला लिखना होगा, एग्जाम्पल लिखना होगा। इस तरह से नंबर मिलेगा बोर्ड में। तो हाँ, जो कंजर्वेशन लॉ से जो सवाल आया वो यही सवाल था, आज तक यही सवाल आया है और उसका आंसर आप ऐसे लिखेंगे। थैंक यू। इसके बाद जो है अगला प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज का। जो अगला प्रॉपर्टी है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से हम अगला वीडियो बनाते हैं।